चेतन धारा सिमटने के कारण हाथ पर थर-थर कांपने लग जाता है। तो कितने साधक की डर हो जाता है कि क्या हो रहा है। अचानक जब कोई काम जो काम आपसे नहीं हुआ वह काम अगर होने लग जाता है तो भयभीत होने लग जाते हैं। लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़ों ते रोज सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। लेकिन जब बराबर अभ्यास करते हैं, अभ्यस्त होने के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये चेतन की धारा को सिमटो, सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। चेतन धारा को कहां सिमटोगे? कहते हैं कि दसम द्वारे में, पिंड के पार में। आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, आंख से नीचे पिंड है, तो वही दोनों का जो मिलन होता है वहीं पर इसको पकड़ने का जगह है। कबीर साहब कहते हैं अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक्कियों रूप नहीं जात बखाना। अर्ध अर्थात आंख से नीचे, ऊर्ध मतलब आंख से ऊपर, दोनों के बीच में जिसका लौ लग जाता है, लगन लग जाता है, छक्कियों रूप नहीं जात बखाना। उसके भीतर में परमात्मा की बहुत सारी विभूति आती है, परमात्मा की बहुत सारी विभूति आती है। वहां पर साधक मस्त हो जाते, आनंदित हो जाते। ऐसा आनंद उसको मिलता है जैसा कि संसार में उसने कभी नहीं ऐसा आनंद को देखा है। वह आनंद मिलता है जिस आनंद को विषयों में कभी नहीं देखा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते हैं कि इसीलिए उल्टो, अपने अंदर में उल्टो। तो अपने अंदर में उलटने के लिए दसम द्वार में जाकर के चेतन धार का सिमटा करो। ज्योति जग जावे, अगर चेतन धार ठीक ठीक सिमट जाएगा तुम्हारे अंदर में प्रकाश होगा। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, बड़ा सुख लगेगा। दसम द्वार का लख बिंदु नाद तह त्रैबंद दे के सुनो सुनो में ही। वहां पर जैसे बिंदु होगा, अब बिंदु का जब भेदन करोगे वहां पर नाद लिंग उपस्थित हो जाएगा। तो वहां पर महीन से महीन आवाज तुम्हारे अंदर सुनने के लिए मिलेगी। लख बिंदु नाद तह त्रैबंद देके सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, तुम्हारे अंदर में ब्रह्मनाद है, प्रणव नाद है, उसका सहारा पकड़ करके आपन तन में ही, अपने ही शरीर के अंदर में परमात्मा है, ईश्वर है, अपने शरीर के ही अंदर में प्रकट होता है। इसलिए बाहर नहीं खोजना है, अपने भीतर में खोजना है। लेकिन ध्यान की विधि को जान करके, ध्यान की विधि को जान करके लगन के साथ अगर करेंगे, अच्छी तरह से साधना करेंगे, जरूर है आज न कल सफलता मिलेगी। आपका निशाना कहाँ है? आपका ख्याल कहाँ है? आप किस ओर जाना चाह रहे हैं? जिधर आप जाना चाह रहे हैं उधर का अगर आप बराबर विचार कीजिएगा मन में, जहां आप जाना चाहते हैं उधर का बारंबार विचार कीजिएगा, धीरे धीरे मन उस ओर मुड़ जाता है। लेकिन विचार को बराबर करना पड़ता है। कोई भी काम करने से पहले विचार करना पड़ता है, और कौन काम करेंगे, उससे लाभ क्या होगा, इस पर बढ़िया से विचार कर लीजिएगा। तब जब वह काम करिएगा तो फिर आपके अंदर हिल डोल नहीं रहेगा। साधारण जो वृक्ष होता है हवा के तूफान में एकदम हिल डोल करके एकदम टूट टाट जाता है, वहीं पर मजबूत होता है पहाड़ के समान। पहाड़ कितना ही तूफान आता है तो पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर आप कोई भी काम में मजबूती के साथ करिएगा, सत्संग ध्यान भी आप मजबूती के साथ कीजिएगा, तो आपके अंदर में ऐसा एक दिन निश्चल भाव आ जाएगा कि कितना हो तूफान आए लेकिन आपको हिला नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं दृढ़ होना होगा, अभ्यासी होना होगा। जो अभ्यासी दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते हैं वही इहलोक में भी सुखी रहता है, अपरलोक में भी सुखी रहता है। जो थोड़े थोड़े बात के लिए हिल डोल जाता है तो यहाँ भी ठीक से नहीं रह पाता है, यहाँ से जाने के बाद भी ठीक से नहीं रह पाता है। इसलिए हम आप जो भी काम करें
पूरी मजबूती के साथ करें, दृढ़ता के साथ करें, हाँ, आत्मविश्वास के साथ करें। जरूर है हम एक न एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।